केप कोस्ट शहर में आ गए भाई अब हम, और बाबकेन मेरा दोस्त कासल पे पहुंच चुका है। मैं कासल पे 1 या 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाला हूँ। मेरे परली साइड है उधर समुद्र, सनसेट होने लग रहा है। परफेक्ट टाइम पे पहुंचे वैसे तो, बस अभी सामने कासल आ जाएगा। आगे भाई केप कासल। हाँ भाई, फ्रेश कट। आई लाइक योर बियर्ड एंड योर हेयर स्टाइल, लुक्स बेटर, थैंक्स, लेट्स गो। भाई ये है कासल, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टाउन। केप कोस्ट का कासल ही अंदर से है भाई, अंदर दुकानें वगैरह है। वीर इन गाना भाई भूल जाते हैं ना, sometimes we tend to forget which country are we in. So I'm thinking all the time I'm in Nigeria. Okay, I don't know why. भाई ये दुकानें सी, सोवेनियर शॉप सी। भाई ये था पीछे केप कोस्ट का कासल। इसकी भाई 80 सदी की एंट्रेंस है। अब 80 मतलब हो गए भाई 500 रुपये से ज़्यादा इंडिया के, जिसमें आपको टूर मिलता है और वो टूर में आपको दिखाया जाता है। अब 5 बजे इसका क्लोजिंग टाइम है, अब बज के शाम के 6। इधर कोई कबूतर सा बैठा था, एक कबूतर तो आदमी था कोई काउंटर पे, बोला 80 सदी दो। मैं बोला भाई 1 मिनट समुद्र देखना है, ऐसे वापस जा रहा हूँ मैं लेट होने लग रहा हूँ। बोला ना पैसे दो। हम बोले ठीक है हम गाइड को दे देंगे। बोला ना मैं इंचार्ज हूँ, मेरे को पैसे दो। माँ तू रहने दे। वैसे तो उसे हम 10-20 दे के काम चल जाता हमारा, लेकिन उसका एटीट्यूड था जो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उसे भी कहा कि कल तो मुझे निकलना है तुम्हारे देश से, 1 सेकंड समुद्र देखने दे यहाँ से। बोला ना मेरे को पैसे दो। मतलब वो 80 के 80 अपनी जेब में रिश्वत मांग रहा था सीधा। तो मेरे को इस बात का गुस्सा है। मेरे को बाप के ने बोला ही भाग के दिखाते हैं। मैं बोला ना यार इसका मेरे को एटीट्यूड ही नहीं पसंद है। मैं आया छोड़ नहीं देखना अब तो। फिर भाई मैंने सोवेनियर शॉप से पोस्ट कार्ड लिए। 60 के 4 थे, 50 में बार्गेन करा के लिए, लेकिन 50 भी बहुत ज़्यादा है। देख लो यार कितने हो गए, 350 रुपये के 4 पोस्ट कार्ड। कितने महंगे यार, आज तक के सबसे महंगे यही होंगे। वैसे बीच तो खूबसूरत है यार। Yes, bro. Yeah, man. Yeah. Ghana. Cape Coast. Yeah, Jai Hind. Everybody try to come to Cape Coast. You know? Yeah, sure. It's a peaceful place. Peaceful. We have a lot of attraction. Yeah, like you are very attractive. Yeah, you know me, I'm an artist. You know? You're artist? Yeah. Nice. I do paint. My shop is there. After everything. Okay. Yeah. I'm Kofi. All right. You're Coffee? What's your name? T. I'm T. It's Kofi. Coffee. I'm Yeah. Litlu. Liknu. Yeah. You know the former UN secretary. That's your friend? Yeah. No, Kofi Annan. Oh, Kofi Annan. Yeah. Nice. Hey, Rachel. Okay. Tell me something about the place. They used to hold slaves here and then transport them to the Americas, to Latin America, the Caribbean, Brazil. I visited the dungeons today. It was very bad. Like it was smelling quite bad. You could still smell the smell of 400 years ago. This was the point where the slaves were transported from. From there on, the slaves would leave the African mainland. This is the last time, their last touch on the African continent, let's say, and then they would be shipped all the way to Africa. To Americas. And the journey was very hard. Like they would have to lie down with like hundreds of people in very small areas on wooden ships. It would take 4 to 8 weeks, and I think more than 40% did not make the journey. Really? Yeah. So they used to die on the way? When they die, they would just throw them out In the ocean? In the ocean. Whoa. So it's quite bad. Only the strongest one would survive. That's crazy, bro. But I like the beach. Yeah, And it's we're the there at drive. the perfect time. The drive is also quite nice. Yeah. तो भाई जैसा बाबकिन ने बताया, यहाँ से स्लेव्स आते थे, अरे मर गया रे, और 40% ही बच पाते थे रे। मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट आते तो रास्ते में मर जाते थे। Before that, over 3 in 10 Yeah. people here would die as well. So it's actually Really? much worse. Yeah. Oh my God. These people कुछ लोग तो भाई यहीं मर जाते थे और कुछ लोग रास्ते में मर जाते थे समुद्र में जाते हुए। That's our car, the yellow one. भाई वो बुरा मानेगा। कॉफी बोला मेरा नाम कॉफी है, हम बोले हमारा नाम टी है। ये रही भाई अपनी वैन। अब स्लेवरी क्या होती थी कि यहाँ जो अफ्रीकन थे ना काले, इन कालों को लेके जाते थे अमेरिकाज में। अमेरिकाज मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरे आ गए, लेकिन मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन जो देश थे, इसीलिए जब अपन कैरेबियन गए थे, जैसे वेस्ट इंडीज वाले जो देश है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये सारे देश जितने भी है कैरेबियन के,
उधर स्लेव्स को लेके जाया जाता था, और बाकी मेनली अमेरिका या फिर यूएसए जो कंट्री है उधर, इसलिए आप यूएसए में जो काले लोग देखते हो ये मोस्टली वही है जो स्लेव्स आए हुए थे पहले। तो इधर ये लोग जाते थे, इन्हें यूज़ किया जाता था रोड्स वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, छोटे मोटे जो भी काम है, कहीं गन्ने की खेती के लिए, कभी किसी और चीज़ में, मतलब जितने भी मजदूरी के काम थे ना वो ये स्लेव्स लोग करते थे। ये स्लेव्स अफ्रीका से ही गए हुए मोस्टली पूरी दुनिया में। कासल तो अपन इतना ठीक से नहीं देख पाए, तो स्क्रीन पे आपको कासल की कुछ और फोटोज दिख जाएगी जो बाबकिन ने ली है। और बाबकिन ने मेरे को बताया कि ना कासल में एंड में होता था एक डोर ऑफ नो रिटर्न, उसके अगर आप पार चले गए ना तो मतलब आपका कुछ रिटर्न होने वाला ही नहीं है। बेसिकली आप जहाज पे चढ़ोगे, आपको अमेरिका से लेके जाया जाएगा, और ऑलमोस्ट आधे लोग तो रास्ते में मर जाते थे जहाज में। जैसे वो मरते थे उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। कंडीशन इतनी खराब होती थी समुद्र में, खाना वाना उन्हें कुछ दिया नहीं जाता है ठीक से। और ये तो बाद की बात है, उससे पहले क्या होता था कि ये जो कासल था ना फोर्ट, इसमें 6 कमरे बना रखे थे, मतलब 6 टाइप से मैनेज कर रखा था, 6 अलग अलग टाइप के कमरे थे, और उन कमरों में लोगों को उनके बॉडी टाइप के हिसाब से डाला जाता था। अब जैसे कोई जवान तगड़ा लड़का हो तो उसके रिवोल्ट करने के चांसेस ज़्यादा है कि मतलब अगर वो अपोज करे तो उसमें ताकत ना रहे और उसे अच्छे से मतलब काबू किया जा सके। इसलिए जो सबसे तगड़ा होता था उसे डाला जाता था एक ऐसे कमरे में जिधर कोई लाइट ही ना है, धूप ही ना है, बिना सनलाइट के कम से कम, और ना के बराबर उधर हवा है, और उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। सबसे कम खाना दिया जाता था सबसे ताकतवर को, ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए और उल्टा रिवोल्ट ना कर पाए, ठीक है। और उसी हिसाब से 6 तरह के कमरे बना रखे थे। कुछ में थोड़ी ज़्यादा सनलाइट आती थी, कुछ में थोड़ी ज़्यादा हवा आती थी। जो थोड़े कमज़ोर थे स्लेव्स, उन स्लेव्स को उनमें डाला जाता था कि भी उन्हें खाना थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, थोड़ी सनलाइट और हवा ज़्यादा मिल जाए, कहीं वो मर ना जाए, ताकि जिंदा रह जाए, ठीक है। और उसी छोटे से कमरे में रहना होता था, उसी में लैट्रिन करना होता था, सब कुछ उसी में करना होता था। और जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक वो आपका लैट्रिन भी नहीं धुलेगा। तो मतलब खिड़की में थोड़ी सी जगह होती थी जिधर अपना जो भी करना है वो कर लो, और अगर बारिश आ गई तो ठीक है धुल जाएगा, बारिश नहीं तो वहीं पड़ा रहेगा और उसकी बदबू इकट्ठी होती रहेगी। और बाबकिन मेरे को कह रहा है 400 साल पुरानी बात है ये स्लेव ट्रेड की, लेकिन बोल रहा था अभी भी यूँ लग रहा है जैसे वो बदबू उधर जमी हुई, इतनी गंदी, मतलब रम नहीं जाती कोई चीज़। बोलता बिल्कुल ऐसे था, अभी भी बदबू आने लग रही थी उस चीज़ की। और जैसे मान लो कि भी कोई इंसान है, उसने भागने की कोशिश करी या फिर रिवोल्ट करने की कोशिश करी, तो उसे क्या करते थे, उनका एक अलग से कमरा था, उस कमरे में डाल देते थे जिसमें कोई रोशनी नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, मतलब जिसमें तो आदमी दम घुट के मरेगा ही मरेगा। ये मतलब एक पॉइंट था जिधर से स्लेव्स को लेके जाया जाता था। तो कोई भी हिम्मत करता था अगर भागने की और वो फंस गया तो उसे पकड़ के उस कमरे में डाल देते थे। फिर उसका अंजाम तो मौत ही है, मरेगा वो सफोकेशन से, तो वो मर जाता था। जो बचते थे गेट ऑफ नो रिटर्न के थ्रू वो जहाजों में चढ़ के अमेरिका की तरफ चले जाते थे। जो जाते थे उसमें से भी आधे रास्ते मर जाते थे, उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। जो बच गए और वहाँ पहुँच गए उनकी ज़िंदगी फिर नर की यार, मजदूरी स्लेवरी कराई जाती थी, कोड़े पड़ते थे, ये काम करो वो काम करो। तो ये था सारा सिस्टम भाई। और ये मेन मतलब इनका आप कैसल कह सकते हो। हालांकि आकरा में भी है जिधर से लेके जाए जाते थे। एक ये पोर्ट था। घाना कंट्री आप देखोगे तो आप देखोगे इसकी बॉर्डर से लगती है अटलांटिक ओशन से, काफी बड़ी कोस्ट है इसकी, हम समुद्र के सारे चलते आ रहे हैं। एक साइड इसके लगता है एवरी कोस्ट, फिर ऊपर लगता है बुर्किना फासो, फिर इधर इसके लगता है टोगो। ये थी सारी कहानी इस कासल की। अपन देख तो नहीं पाए पर बाबकिन के थ्रू अपन जान सके। अब इन्होंने क्या करा है कि एक साइड लगा दिया गेट ऑफ रिटर्न, मतलब बाहर वाली साइड। पहले तो स्लेवरी होती थी तब लगाया था, अब तो स्लेवरी खत्म हो चुकी तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अच्छा बना दिया। अब इन्होंने खुद से एक बोर्ड लगा दिया गेट ऑफ रिटर्न।